कहानी उस नेता की जो पदयात्राओं के दम पर सियासत में छा गया। एक नेता जो संघ और बीजेपी का चहेता था, जिसे 2005 में पार्टी को एक सूत्र में बांधने का जिम्मा मिला। एक नेता जो देखते देखते राजनीति का माहिर खिलाड़ी बन गया। एक नेता जो कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, अटल, आडवाणी से लेकर मोदी और शाह का भी करीबी बना। एक नेता जिसके सामने बौने पड़ गए दिग्गज और महारथी जैसे शब्द। कहानी उस नेता की जिसे शिव का आशीर्वाद मिला और जो मध्य प्रदेश में राज कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बुधनी जिले के जैत गांव में किसान के घर जन्मे शिवराज सिंह चौहान की। एमपी का मुखिया जो करता है जनता के दिलों पर राज, संगठन का माहिर खिलाड़ी जिसने हर मोर्चे पर विरोधियों को किया पस्त, जैत के किसान पुत्र ने रचा इतिहास। बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 साल 17 दिन, चौथी बार सीएम बनने के 2 साल पूरे। बीते 5 मार्च को शिवराज सिंह चौहान 63 साल के हो गए हैं। यानी कि अपने जीवन में शिवराज का 1/4 हिस्सा सीएम हाउस में गुजरा है। राजनीतिक जीवन में सफलता के 50 साल पूरे किए हैं और जिनकी पारी अभी भी जारी है। एमपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक फलक पर नया इतिहास रचा है। एमपी के पांव वाले भैया जिनके नाम बीजेपी में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है और जो प्रदेश की जनता के दिलों में राज कर रहा है, जिसे जनता प्यार से मामा कहती है। मामा की चौथी पारी को भी 2 साल हो गए हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सीएम शिवराज ने इस मुकाम को हासिल किया, चौथी बार वो अचानक सत्ता तक कैसे पहुंचे और आगे उनकी क्या रणनीति है। शिवराज के सामने आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की चुनौती भी है। मिशन 2023 के लिए शिवराज सिंह चौहान ही एमपी में बीजेपी का सबसे भरोसेमंद चेहरा है। शिवराज का सियासी सफर। शिवराज ने सबसे पहले 29 नवंबर 2005 को सीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद से लोगों के दिलों में शिवराज का खुमार लगातार बढ़ता चला गया। अधिकारियों पर सख्त और विरोधियों को पस्त करने में माहिर शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसे नेता की छवि बनाई जो लोगों के साथ खड़ा रहा। सीएम शिवराज के राजनीति में आने और पहली बार सीएम बनने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। शिवराज का सियासी सफर। पहली बार 1975 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया। आपातकाल के विरोध में 1976 से 77 में जेल गए। 1977 से 78 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने। 1978 से 1980 मध्य प्रदेश में एबीवीपी के संयुक्त मंत्री रहे। 1980 से 1982 तक एबीवीपी के राज्य महासचिव रहे। 1982 से 1983 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहे। 1984 से 1988 में एमपी बीजेपी युवा मोर्चा के संयुक्त सचिव रहे। 1988 में एमपी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1990 में पहली बार बुधनी से विधायक चुने गए। 1991 में विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीता। शिवराज का सियासी सफर का ये अहम साल था। विदिशा लोकसभा सीट के अटल बिहारी वाजपेयी ने पर्चा भरा और अटल को जिताने में शिवराज ने बड़ी भूमिका निभाई। अटल दोनों सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बाद में अटल ने लखनऊ सीट अपने पास रखी और विदिशा सीट खाली हो गई। विदिशा सीट से चुनाव लड़ने के लिए राघव जी भी लालायित थे, लेकिन शिवराज का चुनावी मैनेजमेंट अटल जी की नजरों में आ गया था। इसलिए दांव जैत के किसान पुत्र और युवाओं में तगड़ी पैठ रखने वाले शिवराज पर बीजेपी ने लगाया था। शिवराज जीते और दिल्ली पहुंच गए। 1996 में दोबारा विदिशा से सांसद चुने गए। 1998 में तीसरी और 1999 में चौथी बार सांसद बने। 2004 में 5वीं बार विदिशा लोकसभा से चुनाव जीता। 2005 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बने। 29 नवंबर 2005 को पहली बार सीएम पद की शपथ ली।
शपथ में पहुंचे अटल आडवाणी। संघ सरकारों की तरह 5 साल की इकाई में नहीं सोचता, वो सोचता है दशकों में। 2003 से 5 तक जब एमपी में 2 सीएम बदले तो संघ और बीजेपी ने अपनी नर्सरी से निकले सबके चहेते को एमपी की कमान सौंप ताकि 2003 दोहराता रहे, और इसलिए शिवराज की पहली शपथ में खुद अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी समेत पूरा हाईकमान पहुंचा। 2003 में दिग्विजय सरकार को ध्वस्त करने के बाद उमा भारती सत्ता के सिंहासन पर बैठी, लेकिन हुबली केस ने साध्वी उमा भारती की कुर्सी हिला दी। इसके बाद सियासत का लंबा तजुर्बा रखने वाले बाबूलाल गौर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जल्द ही वो भी सीएम हाउस से रवाना हो गए, क्योंकि बीजेपी आला कमान ने शिवराज को मध्य प्रदेश की कमान संभालने का फरमान सुनाया था। 2005 में जब बाबूलाल गौर की भूमिका पूरी हो गई थी, तब पार्टी सूबे में एक ऐसे नेता बैठाना चाहती थी जो गुटबाजी की शिकार बीजेपी को एक सूत्र में बांध सके, सरकार चला सके और चुनाव भी जिता सके, और ये सब हाईकमान की आंख की किरकिरी बने बिना हो सके। शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता की कमान मिलने के बाद लोक कल्याण और अंत्योदय की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों को साइकिल देना, तीर्थ दर्शन योजना या निर्धारित समय में नागरिकों को सेवाओं की गारंटी की बात हो, शिवराज की इसी सोच का नतीजा है। वे मुश्किल परिस्थितियों में लोगों की नजर से ओझल नहीं होते। ओले गिरे तो किसान के खेत में पहुंच जाते, बाढ़ आए तो हवाई सर्वेक्षण पर निकल जाते। फिर भाजपा, फिर शिवराज का नारा। 2008 के नतीजों ने साबित कर दिया था कि शिवराज ही वो तुरुप का इक्का है जिसके दम पर बीजेपी एमपी में लंबे समय तक काबिज रह सकती है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 143 सीटों पर जीती थी और शिवराज ने दूसरी बार शपथ ली थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया, जन जन की यही पुकार, फिर भाजपा, फिर शिवराज। परिणामों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि एमपी में बीजेपी मतलब शिवराज। पार्टी की सीटें 143 से बढ़कर 165 हो गईं। कांग्रेस महज 58 सीटों पर सिमट गई। लालू यादव बिहार में एमवाई फैक्टर लेकर आए थे, यानी मुस्लिम यादव। लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 कहकर ओबीसी को साधा था, लेकिन शिवराज किसी एक वर्ग के नेता नहीं हुए, एक एक व्यक्ति को उपकृत किया। उनकी योजनाएं वोटर और मुख्यमंत्री के बीच सीधी वफादारी पैदा करती थी। शिवराज का कौशल इतना बेहतर था कि विरोधी भी उनको नहीं बल्कि सरकार को कोसते थे। 2018 में शिवराज सरकार का इंटरवल आया और 15 महीने बाद 23 मार्च 2020 को सीएम शिवराज ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कमलनाथ कुछ दिनों के लिए सीएम बने, लेकिन कांग्रेस में पनपे असंतोष से कमलनाथ सरकार गिर गई। 2 मार्च से 20 मार्च तक जो हुआ उसमें कई आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन पाला बदलने वाले हर नेता ने कहा कि कमलनाथ उनकी नहीं सुनते थे, इसलिए कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी को बाय बाय कह दिया और बीजेपी की सरकार बनवा दी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे कमलनाथ सरकार अपनों के कारण गिर गई और प्रदेश में दोबारा कमल खिल गया। कमलनाथ सरकार की पहली ईंट 2 मार्च 2020 को खिसकी थी, जब गुरुग्राम में कांग्रेस को समर्थन दे रहे निर्दलीय बीएसपी और सपा विधायक जुटे थे। इसके साथ ही कुछ कांग्रेसी विधायक भी शामिल थे। इन सभी का आरोप था कि कमलनाथ बात नहीं सुनते, इनके क्षेत्र में काम नहीं होते। गुरुग्राम में मचे कोहराम को तो कांग्रेस ने शांत कर लिया, लेकिन दूसरा एपिसोड बेंगलुरु से शुरू हुआ, जब कमलनाथ सरकार के 6 मंत्री समेत 22 विधायक भोपाल से गायब हो गए। कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बीच सीएम हाउस में हुई बैठक में केवल 92 कांग्रेसी विधायक ही शामिल हुए। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया तो कमलनाथ ने स्पीकर के अधिकारों का जिक्र छेड़ दिया। बीजेपी ने आनंद फानंद में राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड करा दी। 18 दिन के हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के बाद कमलनाथ ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। कोरोना महामारी पर भारी शिवराज का मैनेजमेंट। एमपी समेत देश भर में कोरोना का खतरा मंडरा रहा था और इसलिए आला कमान ने एक बार फिर से शिवराज को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। यह शिवराज के कार्यकाल का सबसे मुश्किल दौर था। दुनिया सबसे भयावह में बीमारी से जूझ रही थी। देश में लॉकडाउन लग चुका था, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही थी, लेकिन शिवराज ने अपने सबसे लंबे अनुभव का मुश्किल समय साधा और जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा।
सीएम शिवराज अब लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 लॉन्च करने जा रहे हैं। ये वही योजना है जिसने कभी शिवराज का डंका देश भर में बजवाया था। इन 18 वर्षों में सीएम शिवराज का कद राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी बड़ा है। पार्टी के हर फैसलों में उनकी राय ली जाती है। हाल के यूपी चुनावों में भी शिवराज सिंह चौहान का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। अब चुनौती 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की है।